आपको क्या ध्यान देना है, जब भी हम बीआरएस स्टार्ट करेंगे, जब भी हम बीआरएस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट बनाना पड़ता है। और फॉर्मेट कैसे बनेगा, पहले एक पर्टिकुलर कॉलम बनेगी, फिर प्लस आइटम का कॉलम बनेगा, एक माइनस आइटम का कॉलम बनेगा, ठीक है। उसके ऊपर सबसे पहले आपको ये भी एक चीज ध्यान देनी है कि बीआरएस जो आप बना रहे हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये कब तक का बना रहे हो, मतलब आपका डेट जो है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एज ऑन 31 मार्च 2020 तक का आप बना रहे हो। अब सबसे पहली चीज देखिए कि क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बैलेंसेस एज पर क्या देके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए बैलेंसेस एज पर क्या देके रखा है, तो डेबिट बैलेंस देके रखा है। तो यहां पे हम लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर क्या देके रखा हुआ है, कैश बुक देके रखा है। तो मैंने आपको बताया कि कैश बुक मतलब बैलेंसेस एज पर क्या देके रखा है उसको ध्यान दीजिए। बैलेंसेस एज पर आपको क्या देके रखा है वो आपको ध्यान देना है, डेट ध्यान देना है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बीआरएस बनाने के लिए कि आपको डेट कब तक का देखना है, ध्यान रखना है कि कब तक का मेंशन कर रहे हैं, कब तक आप बीआरएस बना रहे हो। और दूसरा ये कि बैलेंसेस एज पर आपको क्या देके रखा हुआ है। तो बैलेंसेस एज पर आपको कैश बुक देख रखा है पहला। और बैलेंसेस कैसा देके रखा है, डेबिट बैलेंस। तो कैश का जो नेचर होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए अमाउंट हम कहाँ पे लिखेंगे, प्लस कॉलम में लिखेंगे। तो लिख दीजिए प्लस कॉलम में 3,72,000। अगर यही कैश बैलेंस अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो इसी बैलेंस को उठा के हम कहा लिख देते, माइनस में लिख देते, मतलब वो क्या कहलाता, हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाता। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। आपने चेक को इशू कर दिया, चेक इशू आपने कर दिया है लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, आपने अपने कैश बुक को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। और पासबुक क्या रह गया, बढ़ा हुआ रह गया। क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और लिख देंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर। अब ये ऐड हो रहा है, क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, तो हमने क्या किया, चेक इशू कर दिया। चेक इशू कर दिया तो कैश बुक से हमारा जो है वो कैश कम हो गया। देखिए ये पासबुक हुआ, ये हमारा कैश बुक हुआ। बैलेंसेस एज पर जो देके रखा रहता है उसी को अपने को ध्यान रखना है, उससे ही या तो हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, हमें मालूम है। अब क्या हो रहा है, चेक आपने इशू कर दिया, इशू का मतलब होता है पेमेंट। तो आपने चेक इशू कर दिया और आपने कैश बुक से तुरंत अपने बैलेंस कम कर दिए होंगे, लेकिन अभी तक बैंक में वो चेक को क्या हुआ है, डिपॉजिट नहीं किया गया है पेमेंट के लिए। तो पासबुक बढ़ा ही रह गया होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब बैलेंस करना है। तो बैलेंसेज एज पर क्या है, कैश बुक दे के रखा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कैश बुक को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। कितना अमाउंट लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, 72,000 रुपीज लिखा हुआ है, लिख दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। अब हुआ क्या, डिविडेंड हमें मिल तो गया। अब डिविडेंड कैसे मिलता है, डिविडेंड बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया होगा। अब देखिए क्या हुआ होगा, डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो गया तो क्या हुआ होगा कि हमारा पासबुक बढ़ गया होगा। ठीक है, हमारा पासबुक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। लेकिन कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए कि बैलेंसेस एज पर क्या देके रखा है, कैश बुक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंसेस एज पर जो देके रखा रहता है वही हमें ध्यान रखना, उसी को या तो हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे बैलेंस करने के लिए। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में क्या लिखेगा आप, डिविडेंड, जो क्वेश्चन है उसे ही लिख दीजिए, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट entered into the कैश बुक। कैश बुक में इंटर्ड ही नहीं किया आपने। ठीक है, कितना अमाउंट है, 5,000 है, तो लिख दीजिए आप 5,000 यहाँ पे। करेक्ट, यहां तक। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, फिर वही चीज,
इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड का मतलब होता है बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है, और अगर चार्ज होता तो बैंक ने हमसे पैसे ले लिए हैं। अलाउड का मतलब होता है बैंक से हमको मिला है। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का मतलब पासबुक बढ़ गया होगा, कैश बुक में बढ़ा ही नहीं क्योंकि हमको पता ही नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना है। तो बैलेंसेस एज पर क्या देके रखा है, कैश बुक देके रखा है, तो कैश बुक को बढ़ा दो, फिर ऐड कर दो यहाँ पे और लिख डालो इंटरेस्ट अलाउड बाय दी बैंक। ठीक है, अमाउंट देखिए कितना देके रखा हुआ है, 1250, लिख दीजिए 1250, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या देके रखा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक टिल दिस डेट। मतलब डेट जो मैंने अभी आपको बोला था थोड़ी देर पहले, क्या क्या ध्यान रखना है, एक डेट, एक बैलेंसेस एज पर क्या दे के रखा हुआ है, क्लियर है। और एक ये भी ध्यान देना है कि कौन सा बैलेंस दे के रखा हुआ है। ये तो केवल स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमको ध्यान देना है। डेबिट बैलेंस है तो यहाँ प्लस कॉलम में देख दिया, अगर क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट होता है माइनस में लिख देते, बाकी और कोई जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन ये दो चीजें हमको ध्यान हमेशा रखना। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें क्या हुआ, इसमें बोलता है कि चेक कलेक्टेड, सॉरी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, चेक को हमने भेज दिया बैंक में कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक वो क्या हो गया, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है इस डेट तक। तो क्या हो गया होगा, आप देखिए, आपने क्या किया होगा, कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, ठीक है, लेकिन बैंक में 31 मार्च 2020 तक चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ है, तो पासबुक बढ़ा ही नहीं होगा। अब क्या करेंगे, बैलेंसेस एज पर क्या देके रखा है, कैश बुक, तो क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को घटाना पड़ेगा। तो यहां पे आप लिख दीजिए लेस चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट डिपॉजिटेड, ठीक है, टिल डेट। कितना अमाउंट है वो देख लीजिए, 15,400। अब इसको कहां लिख देंगे आप, माइनस कॉलम में लिख दीजिए 15,400। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या हो गया, इसको लेस कर देंगे डायरेक्टली। क्या हो गया बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे भाई, इसलिए क्योंकि बैंक ने चार्ज कर दिया तो पासबुक क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, कैश बुक बढ़ा रह गया होगा, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से, 200 से, तो लिख दीजिए यहाँ पे 200, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, जो आपका दिखा हुआ है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड। अब चेक आपने डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजा, ठीक है, आपने क्या कर दिया, कैश बुक बढ़ा दिया, भाई ठीक है, पासबुक तो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि पासबुक में क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि वो तो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, बैलेंसेस एज पर देखो क्या देके रखा, कैश बुक देके रखा हुआ है, तो कैश बुक को क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। तो लेस लिख दो, चेक डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। ये आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, पूरा हूबहू क्वेश्चन उतारने की भी जरूरत नहीं है। चलिए अमाउंट देखते हैं, कितना देके रखा है, अमाउंट है आपका 320 रुपए, तो 320 रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या देके रखा है, बैंक पे टैक्स हाउसेस ऑन आवर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। बैंक ने हमारा क्या किया, हाउस टैक्सेस पे कर दिया, ठीक है, तो पासबुक क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, लेकिन हमको पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। अब देखो बैलेंसेस एज पर क्या देके रखा है, कैश बुक का बैलेंस देके रखा हुआ है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को कम करना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो लेस कर दीजिए, बैंक पेड डायरेक्टली दी हाउस, क्या है आपका, हाउस टैक्स ऑन बिहाफ, ठीक है, ऑन बिहाफ में आपने लिख दिया। कितना अमाउंट है भाई, देख लीजिए, 350 रुपए, 350 रुपए आपने लिख दिया, हो गया यहां तक काम। अब उसके बाद हमको क्या करना है, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग कर लो आप, चलिए बैलेंसिंग करते हैं यहाँ पे हम।
ये कर दिया हमने बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग करो, यहाँ पे भी टोटल बैलेंसिंग करो। चलिए बैलेंसिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, टोटल कीजिए इसका। तो टोटल कर देंगे अगर आप, तो ये आपका आ जाएगा 4,50,250, 4,50,250। टोटलिंग इधर लेके इधर गए हम। अब इस टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए। इस टोटल में से जब आप माइनस कर देंगे तो बैलेंस होके कितना आ जाएगा, 4,33,980। ठीक है, लिख दीजिए आप, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आपका आया है। ठीक है, ये वाला जो फिगर आया है आपका, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए यहाँ डेबिट बैलेंस ये पॉजिटिव होता है, तो पासबुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसीलिए हमने लिख दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। चलिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो।